हाय गाइस, आज हम लोग यूपी एसएससी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस सेट में हमने हूबहू पेपर जैसे ही सारे सब्जेक्ट के प्रश्नों को लिया है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट्स ज़रूर से करिएगा। आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो जातिवाचक के अंतर्गत तो हम शेर, हाथी, महिला, पुरुष इन सब शब्दों को पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत हम किसी विशेष व्यक्ति और स्थान के नाम के बारे में जानते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, राम, श्याम। यहाँ हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रुकावट, क्योंकि यह एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, वर्षा संज्ञा के किस भेद का शब्द है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? तो यहाँ पे समूहवाचक तो नहीं होगा, क्योंकि समूहवाचक में हम समूह के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि सेना समूह में होती है, कक्षा समूह में चलती है, सभा समूह में होती है। जातिवाचक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति विशेष और की जाति का हमें बोध होता है, लेकिन यहाँ पे जाति तो है नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, द्रव्यवाचक है वर्षा शब्द, क्योंकि बारिश में पानी की बूंदें गिरती हैं। अब पानी क्या है? एक द्रव्य है। नेक्स्ट, कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछने का काम तो नहीं किया जा रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम भी नहीं है, क्योंकि कोई शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो ये अनिश्चितता का बोध कराता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे हम कहते हैं कोई दरवाजे पर आया है। अब कौन आया है, उसमें आपके जान के पहचान के भी लोग हो सकते हैं और कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अच्छा है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या अनिश्चयवाचक? तो यहाँ पे निजवाचक में तो हम स्वयं अपना आप ही पढ़ते हैं, प्रश्नवाचक में कौन, क्या, किसे, और पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वह है ये निश्चितता का बोध करा रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो मुझे है ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तम पुरुष में हम, मुझे, मेरा ये सारे शब्द आते हैं। और मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, और अन्य पुरुष में वह, वे, उन्हें। नेक्स्ट, आंखों से ओझल के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रकट या साकार? तो आंखों से ओझल, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परोक्ष। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है, सिंधु और गंगा नदी के बीच, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच, गंगा और यमुना नदियों के बीच, गंगा और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी नंबर तो नहीं होगा, गंगा और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, गंगा और यमुना नदियों के बीच। अब ए और बी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो हमारी अरावली पर्वतमाला है ये ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, सिंधु और गंगा नदी के बीच महान जल विभाजक है। नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं। प्रश्न है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को कहा जाता है? लाइकेन, लियाना, पटाना या लोगान? तो जो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को
ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, लियाना कहते हैं। और ये जो पटाना है ये श्रीलंका में पाई जाती है। नेक्स्ट, रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है मॉस्को को, लेनिनग्राद को, आइवानोवा को या गोर्की को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आइवानोवा को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कनाडा में विश्व का विशालतम भंडार है, कोयले का, लौह अयस्क का, यूरेनियम का या तांबे का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कनाडा में यूरेनियम का विश्व का विशालतम भंडार है। नेक्स्ट, अंकित में से स्थल रुद्ध राज्य है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो स्थल रुद्ध राज्य किसे कहते हैं? वह राज्य जो चारों तरफ से अन्य राज्यों से घिरा हो। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश तो होगा नहीं क्योंकि ये एक तरफ से समुद्र से लगा हुआ है, ओडिशा भी नहीं होगा, समुद्र से लगा हुआ है, कर्नाटक भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है ये चारों तरफ से अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे स्थल रुद्ध राज्य भी कहते हैं। नेक्स्ट, नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? इथोपिया में, मिस्र में, सूडान में या सोमालिया में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो सूडान है वहाँ पे नूबियन मरुभूमि स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आम्र वर्षा है, आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार और पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा या आम की फसल। तो आम्र वर्षा में आमों की बौछार तो होगी नहीं, एक ऑप्शन गलत है। आम का टपकना भी नहीं होगा। अब सी और डी में से कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा, बिहार और पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या उपराष्ट्रपति। तो संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री करता है। वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मिस्टर दामोदर दास नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा, राज्य की जनता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। जनवरी 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947 या अगस्त 1946। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में उत्पादन है, उद्योगों की स्थापना, वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन, वस्तु या सेवा का निर्माण या सभी। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वस्तु या सेवा का निर्माण करना। नेक्स्ट है, कोटा प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य में शामिल है घरेलू उद्योगों का संरक्षण,
आयातों का प्रभावशाली ढंग से नियमन, भुगतान शेष के असंतुलन का निराकरण या सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी होगा कोटा प्रणाली के प्रमुख उद्देश्यों में, क्योंकि यहाँ पे हमें घरेलू उद्योगों को संरक्षण भी प्रदान करना होता है और आयातों का प्रभावशाली ढंग से नियमन भी करना होता है और साथ ही साथ भुगतान शेष के असंतुलन का निराकरण भी करना होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया वो कौन था? तो बारबोसा, फादर थॉमस, रॉबर्ट क्लाइव या सर थॉमस रो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर थॉमस रो जो था वो जेम्स प्रथम का राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853, 26 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1854 या फिर 26 अप्रैल 1854। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16 अप्रैल 1854 में भारत में पहली रेल चली। नेक्स्ट है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेल चली मुंबई से ठाणे के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र या नासिक। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, कन्नौज थी। नेक्स्ट है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिजली, फिरोज तुगलक या इल्तुतमिश। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है सिकंदर लोदी, ये सही हो जाएगा। ये गुलरुखी के नाम से जाना जाता है और इसी ने आगरा शहर की स्थापना की। नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, विजयालय ने या कुमारगुप्त ने। तो जो बृहदेश्वर मंदिर है ये ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ये तंजौर में है। नेक्स्ट, जड़त्व का गुण है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, वस्तु में नहीं होता है, गतिशील वस्तु में होता है। तो जो ये जड़त्व का गुण है ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या ए एवं सी दोनों। तो जो प्रकाश होता है ये हमारा ऑप्शन ए से भी सही होगा, अनुप्रस्थ तरंग भी होता है और ऑप्शन सी भी सही होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे ओम, फैराडे, न्यूटन या वोल्ट। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फैराडे जो थे ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? पेशीय, तंत्रिका, संयोजी या उपकला। तो ये हमारा जो रक्त होता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? जगदीश चंद्र बोस ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, वॉटसन ने या हरगोविंद खुराना ने। तो जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा,
हरगोविंद खुराना ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या है 63, 33, 42 या 52। तो जो कशेरुक दंड होता है उसमें हड्डियों की संख्या होती है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 33। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन या लाइपेज। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो टाइलिन होता है यह भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है और ये हमारे लार में पाया जाता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है, और शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।